हमने कभी भी जीवन में नहीं सोचा था कि 2 दिन तक लगातार फोन 12-12 बजे रात तक बजता था। और हम बाद में समझ में नहीं कि ऐसे क्या कर दिया हमने कि ये फोन ही नहीं बंद हो रहा है। डायलॉग ही तो बोले हैं, अजय देवगन जी का फोन आ गया, अपन के क्या किया ऐसा? हमने बोले कुछ नहीं किया अपन ने बस डायलॉग बोले हैं। बाद में समझ में आया कि अभिनय ना करना भी अभिनय की एक बड़ी विशेषता है। चाइना गेट के बीच में कई मुश्किलात या कई विषय ऐसे आए कि आपको लगे कि यार जो चाह रहे थे वो मिल रहा हो, या चाइना गेट अप्रत्याशित तौर पे उतने तक को वो? चाइना गेट तो अप्रत्याशित थी, लेकिन पंडित सत्यदेव दुबे से हमने बहुत सीखा। वो हमारे बिलासपुर के थे, सागर विश्वविद्यालय में पढ़े, अंग्रेजी में उन्होंने एमए की थी और वे बहुत बड़े निर्देशक थे। उनकी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और अंग्रेजी साहित्य की बहुत समझ थी और उतनी हिंदुस्तानी समाज की भी थी, हिंदुस्तानी साहित्य की भी थी। तो पंडित सत्यदेव दुबे जी हमसे एक बात हमेशा कहा करते थे कि मुकेश, यदि रंगमंच ईमानदारी से करोगे तो रंगमंच एक दिन इसकी कीमत तुम्हें चुकाएगा। तब हमें बात समझ में नहीं आई थी। हमने कहा 3,500 तनख्वाह मिल रही है, अब क्या कीमत चुकेगी? 1,300 रुपये मदर डेयरी में ध्रुव अपार्टमेंट में किराए पे चले जाते हैं, बचते हैं 2,600, भी कीमत है। तब बात सिर्फ हमें मुद्राओं की समझ में आ रही थी, हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि रंगमंच आपको कितना परिपूर्ण कर देगा और कितना काबिल बना के वहां तक भेज देगा। वो एक गुरु की दृष्टि थी और एक छात्र की मूर्खता थी। तो यात्रा चाइना गेट के बाद की अनएक्सपेक्टेड था। चाइना गेट मिलना, बहुत उम्मीदें थी लोगों को कि एकदम नया अमजद खान, गब्बर अमजद खान साहब पैदा हो जाएंगे, गब्बर पैदा हो जाएगा। और नसीर सर हमेशा हमें किनारे पे ले जाके बोलते थे, दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहना, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो एक बार हमने उनसे मजाक में कहा, सर कि बीच की परिस्थिति के लिए तैयार रहता हूं, पैकअप मत कराओ। तो जिस बजट में फिल्म बनी थी अपेक्षाकृत वो चली नहीं। उस जमाने में 98 में 22 करोड़ की वो फिल्म थी और इसमें कोई भी एक वैसा तथाकथित हीरो नहीं था। तो एक रिस्क ली थी और वो रिस्क में ये था कि जगीरा कैरेक्टर हिट हो गया, लोगों को अपना चल गया, लेकिन अब भी जिस तरीके से उसकी टीआरपी आती है वो आती है, लेकिन अब बाद की सफलता का कोई अर्थ नहीं होता। जब त्वरित सफलता होती है उसी का अर्थ होता है। और सिनेमा में एक बात बिल्कुल सिद्धांत तय है कि जो चलता है वही अच्छा है। अब वो कितनी सत्यता है, लेकिन उसमें यथार्थता है, एक यथार्थ है कि जो चल गया वो अच्छा है। सो वो एक अवधारणा है, उसको नहीं, उसके 1.5 साल बाद तक मेरे पास काम नहीं था और हम बुंदेलखंडी ईगो में थे कि हमें अवार्ड भी मिल गए हैं, इतना बढ़िया, सब हमने मेहनत करी है, तारीफ भी हमारी बहुत है, लोग आना चाहिए हमारे पास काम लेके। लेकिन ऐसी मूर्खता हम जीवन में करते हैं, उसी से हमें सीखने मिलता है। मैं इस बात को भूल गया कि हम जितने भारी गेटअप में थे, लोग पहचानेंगे कैसे कि असली मुकेश तिवारी कैसे दिखता है। सबसे बड़ी दुविधा ये थी। फिर हम जब किराए के मकान में थे, 6,000 रुपये किराया था, तो अब वो ख़त्म होते गए। हमें लगा अब घर के बाहर ना आ जाए और अब वापस भी नहीं जा सकते दिल्ली की। थिएटर वाले भी बोलेंगे अच्छा बेटा पिक्चर करने गए थे तुम। तो थिएटर वर्सेस सिनेमा हम लोगों को थोड़ा चलता रहता है कि अरे ये तो पिक्चर वाले हैं। तो राज जी के पास में गया और उनने हमें दृष्टि दी कि तुम अपने निर्देशकों की लिस्ट बनाओ जिन जिन के साथ तुम काम करना चाहते हो और उनसे जाके मिलो। और मैंने 20 लोगों की लिस्ट बनाई, फ़ोन लोगों को खड़काए। तब इस तरीके से मोबाइल नहीं था, पेजर जब चलता था और होता भी तो अफोर्ड करने की स्थिति नहीं थी। 16 रुपये एक कॉल था तब। तो हमने 20 लोगों के पास गए, उनको बताया और सबने यही बात बोली कि अच्छा तुम वो जिसने जगीरा किया हुआ है? तो हमने हाँ सर, हम डायलॉग बोल के दिखा दे रहे, हम ही हैं वो। हालांकि उन्होंने विश्वास किया। 20 लोगों में से 18 डायरेक्टर्स ने हमें काम दिया और मुंबई की एक बात बिल्कुल सत्य है कि वो अपने हिस्से का संघर्ष करवा ही लेता है, चाहे आपकी कैसी भी लॉन्चिंग हुई हो। लेकिन उस 1.5 साल ने बहुत कुछ सीखने दिया, संयम बहुत दिया, अपने ऊपर काम करने का बहुत दिया। कई बार डिप्रेशन में आप चले जाते हैं 10-10, 15-15 दिन, क्योंकि जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपसे प्रश्न बहुत होते हैं। और नेक्स्ट का है गुरु, अगलो का आ रहा हो, अगलो का आ रहा हो आपको। अब हम कितनी बार बताएं कि अगलो नहीं आ पा रहा हो वे।
और फिर वो हम समझ जाते हैं, उनकी पीठ मुड़ते ही दूसरे से कह रहे हैं इनके होगा पैकअप जी, बता नहीं रहे हैं। तो वो एक अलग समस्या है कि अब आप रूड भी नहीं हो सकते, वो आपका मित्र भी है और वो पीठ के बगल में भी कह रहे हो जिनको निपट गए हैं जी, अब देखो ये तैयार हैं। तो एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया भी आपको सिखाती है कि रिएक्ट नहीं करना है, इस पर प्रतिक्रिया नहीं देना है। हमें अपना काम आता है, उसको अपना काम आ रहा है भैया, वो अपने हिसाब से शुभचिंतक ही है, उसको लग रहा हो कि एकदम जी अमरीश पुरी की जगह पहुंच जाए और इतने पे मुकरी तक की हालत खराब है। तो वो एक यात्रा है और उसने बहुत सिखाया, लेकिन 18 लोगों ने काम दिया, लेकिन चीजें बदली अचानक से। बच्चा यादव गंगा जल जब रिलीज हुई, हमने कभी भी जीवन में नहीं सोचा था कि 2 दिन तक लगातार फोन 12-12 बजे रात तक बजता था। और हम बाद में समझ में नहीं कि ऐसा क्या कर दिया हमने कि ये फोन ही नहीं बंद हो रहा है, डायलॉग ही तो बोले हैं। अजय देवगन जी का फोन आ गया, अपन के क्या किया ऐसा, हमने बोले कुछ नहीं किया अपन ने बस डायलॉग बोले हैं। बाद में समझ में आया कि अभिनय ना करना भी अभिनय की एक बड़ी विशेषता है। कई बार हम अभिनय करने का अभिनय करते हैं, कई बार अभिनय करते हुए अभिनय न करना भी वो धीरे धीरे ही आता है। क्योंकि पहले हम थिएटर में बहुत चिल्ला के, बहुत रो के, पागल की एक्टिंग तो सभी को बहुत पसंद होती है, तो अब रो देना बड़ा लोगों को अच्छा लगता है, अरे हम रो दिए स्टेज पे, कमाल के एक्टर हैं। लेकिन धीरे धीरे वो संयम समझ में आता है कि बिल्कुल एक सेटल करो, धीरे से करो, लोगों तक बात पहुंच जाएगी। तो गंगा जल के बाद चीज़ें बदली और अच्छे अच्छे रोल मिले। साउथ में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर बड़ा मिला, जितनी भी फिल्में की सब टॉप की, अभी भी काफ़ी फिल्में चल रही। तो वो ही है कि लोग आपको बिना परखे काम नहीं देते और समय आपको सिखाता है, समय ही आपको निखारता है। और आपके पास यदि समय हो, समय ना हो, तो ऐसी फील्ड्स में नहीं आना चाहिए, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो गायन हो, जो भी एक परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं जहाँ पे जनता से आपका सरोकार है, वो समय मांगता है और वो समय ही आपको निखारता है, ऐसा मेरा मानना है।